नदी में मजे करते समय अगर आपके सामने कोई मगरमच्छ आ जाए तब तो हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि ये जानवर एक बार पकड़ ले तो सीधे अंदर खींच लेता है। इसीलिए पहले ही चेक कर लो कहीं पानी में मगरमच्छ तो नहीं। लेकिन मगरमच्छ पानी के साथ जमीन पर भी बहुत खतरनाक होते हैं और वो काफी तेज दौड़ते हैं, इसीलिए इनकी तरफ मत बढ़ो, बस धीरे धीरे पीछे हटो। ध्यान रहे हड़बड़ी मत करना। अगर मगरमच्छ तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो सीधा कभी मत दौड़ना, बल्कि जिगजैग डायरेक्शन में दौड़ना, क्योंकि मगरमच्छ दिशा बदलने में बहुत कमजोर होते हैं। अगर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो सीधे उसकी आंखों या नाक पर हमला करो, ये उसके सबसे कमजोर हिस्से हैं। अगर तुमने उसे ज्यादा चोट पहुंचा दिया तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे, और अगर गलती से भी वो डेथ रोल प्ले करने वाला है तो उसके साथ उसी डायरेक्शन में रोल करो। ऐसे में वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और तब तक कोई ना कोई तो आपकी मदद करने आ ही जाएगा। क्या होगा अगर सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दिया जाए? सहारा रेगिस्तान को सूरज की सीधी रोशनी मिलती है और बादल भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये सोलर पैनल्स लगाने के लिए बहुत बेहतरीन जगह होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर हम सहारा रेगिस्तान के केवल 1.2% हिस्से में सोलर पैनल्स लगा दें तो उससे हम पूरी दुनिया के लिए बिजली बना सकते हैं। इन सोलर पैनल से रेगिस्तान का मौसम भी बदल सकता है, बारिश और पौधों की संख्या 20% तक बढ़ सकती है, क्योंकि ये सूरज की गर्मी को सोख लेता है। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल भरा काम है। साथ ही पूरे रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढकने में काफी चुनौतियां आएंगी। साथ ही सैंडस्टॉर्म की वजह से जो रेत इन पैनल्स पर जमा हो जाएगी उन्हें साफ करने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत अधिक लागत। यकीन मानो इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $5.1 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है, इसीलिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन होगा। तुम्हारे सामने गरम गरम पिज्जा रखा है, लेकिन सर्दी की वजह से ना ही स्वाद आ रहा है और ना ही खुशबू। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो, हमारी नाक में स्पेशल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो एक पतली सी म्यूकस की परत से ढके होते हैं। नॉर्मल दिनों में खाने या परफ्यूम से निकलने वाली खुशबू म्यूकस के जरिए इन रिसेप्टर्स तक पहुंच जाती है और हमें खुशबू का एहसास दिलाती है। लेकिन जब हमें सर्दी होती है तो नाक ज्यादा म्यूकस बनाने लगता है। अब उस एक्स्ट्रा म्यूकस के कारण ये खुशबू हमारे रिसेप्टर्स तक पहुँच ही नहीं पाती और खुशबू गायब। लेकिन भाई स्वाद क्यों गायब हो जाता है? तो असल में जब हम खाना चबाते हैं तो हमारी जीभ के गस्टैटरी रिसेप्टर्स हमें बताते हैं कि खाना मीठा है या तीखा। लेकिन स्वाद का असली मजा तब आता है जब खाने की खुशबू मुंह के पीछे से होते हुए नाक के ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स तक पहुँचे। अब क्योंकि सर्दी में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स को खुशबू मिलती ही नहीं तो हमें खाने का पूरा स्वाद महसूस ही नहीं होता।